मतलब कि अगर ये तीनों रिएक्शन जान ली कि हाँ कैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ करके रिएक्टिविटी सीरीज में बन रहा है, कैसे मेटल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसके साथ वाटर के साथ कैसे रिएक्टिविटी सीरीज में बना रहा है, कैसे वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एसिड के साथ में बना रहा है, तो तुम मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से मतलब वो बना सकते हो, मतलब कि एक रिएक्टिविटी टेबल बना सकते हो या रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हो। क्योंकि मुझे मालूम है वही मेटल तुम्हारे केमिकल रिएक्टिव होंगे, ज़्यादा होंगे, जो तुम्हारे हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं, मतलब कि जो जल्दी ज़्यादा तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट कर पाएंगे, ऑक्सीजन से जल्दी मिल पाएंगे, ये चीज़ें ज़्यादा हो पाएंगे। तो उसके हिसाब से हमने कुछ डिज़ाइन कर रखा है ये चीज़ें। तो सबसे पहले इसको जान लो, ठीक है। कि कुछ मेटल होते हैं केमिकली बहुत रिएक्टिव होते हैं दूसरे रिएक्टिव से। किस बेसिस पे? कि वो जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ जल्दी कैसे मिल पा रहा है, कैसे रिएक्ट कर पा रहा है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर पा रहा है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर पा रहा है, कितनी जल्दी वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा पा रहा है। तो इसके बेसिस पे हम एक ग्रुप बना सकते हैं, एक सीरीज बना सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। तो हमने जो सीरीज बनाई है, हमने वर्टिकल कॉलम का इस्तेमाल किया, ऊपर से नीचे का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने ये बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कि हाँ सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे नीचे कम वाला रिएक्टिव। तो इसका मतलब है कि जो सबसे नीचे पाया जाएगा वो लीस्ट तुम्हारा रिएक्टिव होगा, जो सबसे ऊपर पाया जाएगा तुम्हारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव पाया जाएगा। तो ये चीज हो गया। अब तुम बोलोगे कि भैया इन सारे मेटल में से हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, तो तुम हाइड्रोजन को हमने क्यों इस्तेमाल किया? देखो, सारे के सारे मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने उसमें पॉजिटिव का चार्ज बनाते हैं, चाहे तुम्हारा Na पॉजिटिव हो, Mg2 पॉजिटिव हो, Cl2 पॉजिटिव हो, है ना, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो, जिंक तुम्हारा अलग पॉजिटिव हो, Fe अलग पॉजिटिव हो। तो हम क्या बोले कि हर जगह पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और अगर हाइड्रोजन को देखोगे तो एक तरीके का नॉन मेटल है, लेकिन ये एक ऐसा नॉन मेटल है कि ये भी इलेक्ट्रॉन को देता है। अदरवाइज वरना Cl के साथ ये H कहाँ पाया जा रहा है, नहीं पाया जाता। लेकिन ये दे रहा है, इसका मतलब तभी ये हो पा रहा है। तो ये मतलब क्या है, ये एग्जिबिट करता है जैसे मेटल जैसा एग्जिबिट करता है। इसी वजह से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में एक हम लोग मतलब क्या कहते हैं एक बेस ऑर्डर बना लेते हैं कि हाँ अगर हाइड्रोजन के ऊपर है अगर कोई, तो वो तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर हाइड्रोजन के नीचे है तो वो तुम्हारा कम रिएक्टिव होगा। और इस तरीके से तुम्हारे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे मैं बड़े आराम से बना सकता हूँ, बता सकता हूँ ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। अब इसका आंसर बता दो। क्या कहते हैं कि अर्पित, इसका आंसर बताओ। What is the definition of the reactivity series metal or reactivity series of metal? तो ये सी वाला क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल बेस अच्छा, स्लो। मतलब कि वो केवल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कितनी जल्दी करता है उसके बेसिस में मैं बता दूं कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। हाँ, तुम मुझे बताओ यान, इसका आंसर क्या होगा? भैया डिक्रीजिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिव नहीं, रिएक्टिविटी, मतलब कि अच्छा एक ऐसा रिएक्टिविटी। मेटल वर्टिकल कॉलम बना रखा है जिसमें ये बताते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे तुम्हारी रिएक्टिविटी है, ऊपर सबसे ज्यादा नीचे वो। आ जाओ, अंश इसका आंसर बताओ। Based on the arrangement within the reactive series, where is the most reactive metal typically placed at the top of the series? एट द टॉप ऑफ द सीरीज, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। अंश तुम बताओ। भैया इसका आंसर है गोल्ड। गोल्ड है, वेरी गुड। आ जाओ, अब यान मुझे भाई इसका आंसर बताया तो बताओ। गोल्ड। तुम्हारी आवाज ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसमें अच्छा से जो मतलब क्या कहते हैं कि कौन सा ट्रेंड, केमिकल ट्रेंड फॉलो किया जाता है ना? कि जब भी वर्टिकल कॉलम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में, जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हम क्या देखते हैं कि जो तुम्हारा उसका एटॉमिक मास डिक्रीज हो रहा है, या फिर उस मेटल की एबिलिटी कि वो कितनी जल्दी पॉजिटिव आयंस बना पा रहा है, या उस मेटल की इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, या फिर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होते हुए। ये बताओ मुझे, किस बेसिस पे मतलब क्या कहते हैं हम लोग वर्टिकल भैया कॉलम बनाते हैं इसका रिएक्टिविटी? हाँ बताओ। इंक्रीजिंग केमिकल अच्छा, रिएक्टिविटी। मतलब कि जैसे ऊपर से जब हम लोग नीचे आते हैं, वर्टिकली आते हैं, तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ने लगती है। नहीं डिक्रीजिंग। हाँ, तो फिर क्या होगा, इसका डिक्रीजिंग हो जाएगा। वेरी गुड। डिक्रीजिंग। भूलो मत यार, है ना, ये चीज है। आ जाओ, अब अर्पित इसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में है, इवन वो मेटल भी नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। ओ, वेरी गुड। रिएक्टिविटी सीरीज में ऑक्सीजन कहीं पाया जाता है? रिएक्टिविटी सीरीज जो भैया हमने बनाई है,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर तुम्हारा उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि आयरन के बाद तुम्हारा टिन हो गया, फिर लेड हो गया, नाइट्रोजन, फिर तुम्हारा नाइट्रोजन भैया, हाइड्रोजन हो गया, फिर तुम्हारा फिर उसके बाद क्या कहते हैं नाइट्रोजन। कॉपर हो गया, फिर तुम्हारा मरकुरी हो गया। मरकुरी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? अच्छा, मरकुरी का क्या होता है? Hg. ये सबसे हाँ, एच जी, वेरी गुड। फिर Hg. उसके बाद तुम्हारा सिल्वर का AU Ag. ए जी, नहीं एयू, ए जी, एजी, ए जी, गोल्ड एयू तुम्हारा एयू। गोल्ड का होता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज है, और इस केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में तुमको कहीं भी ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा। केवल एकमात्र तुम्हारा नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल कौन सा है तुम्हारा? हाइड्रोजन। 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 और हाइड्रोजन को इसको इस सीरीज में क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि भैया इसके पास भी एबिलिटी है अपने इलेक्ट्रॉन को देने की। तो इलेक्ट्रॉन को अगर देगा तो मतलब कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मतलब कि ये भी एक तरीके कैसा हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो गया। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? वो तुम्हारे मेटल होते हैं। तो है तो ये नॉन मेटल, लेकिन काम कैसे कर रहा है? तुम्हारा मेटल जैसा कर रहा है। तो इसी वजह से हम लोग उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं और देखते हैं कि अगर इसके ऊपर जितने भी मेटल हैं तो वो तुम्हारे मतलब टॉप रिएक्टिव होंगे, और जो इसके नीचे होंगे वो तुम्हारे टॉप डिक्रीजिंग टाइप के मतलब क्या कहते हैं रिएक्टिव होंगे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ इस हिसाब से। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Why is the non-metal element mentioned in the question 3 placed in the reactivity series metals? It is the only non-metal that forms negative ions. It is the less reactive than all of the metals in the reactivity series. Like metals, it cannot lose iron from H positive ions. So it is the B wala. कौन सा होगा? B B. अच्छा अंश, तुम मुझे इसका आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से नॉन मेटल एलिमेंट को रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों डाला है? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है मेटल की सीरीज में। Maybe नॉन yes, C wala. Sorry. सी नॉन वाला, वेरी गुड, है ना? क्यों? क्योंकि वो लूज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को, एच पॉजिटिव आयंस बना सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसा खेल कर सकता है। इसी वजह से हमने उसको उस सीरीज में रखा है, ना कि इस वजह से क्योंकि वो बाकी मेटल के सीरीज में तुम्हारा लेस रिएक्टिव हो रखा है। कार्तिक, ध्यान से एकदम। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों मेटल तुम्हारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्यों मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि भैया मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, पॉजिटिव आयन मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जल्दी कर लेता है, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा उसको बोला जाता है रिएक्टिव मेटल बोला जाता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? जल्दी नहीं कर रहा है, लेस रेडिली कर रहा है, वो भी बनाएगा तुम्हारा पॉजिटिव आयंस, वो भी तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस कहलाएगा, लेकिन उसको हम लोग रिएक्टिव नहीं बोलेंगे। ये चीज है। तो जैसे मान लो कि मैं सोडियम की बात कर देता हूँ, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, पॉजिटिव आयंस बनाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा, लेकिन सबसे जल्दी करता है। इसी वजह से सोडियम को वेरी रिएक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर मैं मान लो कि मैं आयरन की बात कर देता हूँ, तो आयरन क्या है? ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपने ऊपर पॉजिटिव आयन बनाएगा, लेकिन ये जितनी स्पीड से अपने इलेक्ट्रॉन देगा उतनी स्पीड से सोडियम मतलब वो कम दे पाएगा सोडियम के कंपैरिजन में। इसी वजह से आयरन एज कम्पेयर टू सोडियम कैसा हो रखा है? लेस रिएक्टिव हो रखा है। तो जैसे इसको देखो, इसमें जो तुम्हारा रिएक्टिव हो रहा है, इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, जमीन आसमान का फर्क है ना? कि कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को भेज पा रहा है, कौन कितना जल्दी हाइड्रोजन क्रिएट कर पा रहा है, कौन जितना एक्सप्लोसिव हो पा रहा है। ये चीजें उसमें पॉप साउंड क्रिएट करनी पड़ी, इसमें आग आराम से लग रही है, पता चल रहा है। तो हमको पता चल जाता है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि क्यों मेटल तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू लेस रिएक्टिव मेटल? इसमें मतलब दोनों कंडीशन हमने दे रखी है रिएक्टिव की, कि एक रिएक्टिव ज्यादा है, एक रिएक्टिव कम है। तो तुम क्या बोलोगे? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस मेक द एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव और अ लेस रिएक्टिव। इफ ही इज एबल टू लूज more electron in a very less time, then it will a more reactive metal. If he lose electron very less readily to form the positive ion, then it is known as the less reactive elements, less reactive metals. तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ जाओ, अब इसका आंसर आगे बता दो। आगे. अर्पित, इसका आंसर बताओ बेटा। You are from हाँ आवाज नहीं आ रही, तेज बोल। हाँ भैया। कार्तिक तुम पढ़ो। भैया वो बी बोल रहा है। What
आवाज ही नहीं आ रही उसकी। तुम पढ़ो कार्तिक। What fundamental process determined determines the chemical reactivity of a metal? The ability to gain electrons to form negative ions, the ability to lose electrons to form positive ions, the red the readiness रेडीनेस। to react with the oxygen. बे वाला सही बोला। बी वाला वेरी गुड। आ जाओ। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बनाती है कि हाँ मेटल हाईली रिएक्टिव है। एक ऐसा मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब लेस रीडली लूज करे, या फिर ऐसा मेटल जो तुम्हारे लूज करे लेकिन कैसा रीडली तुरंत जल्दी कर दे, या फिर ऐसा मेटल जिसकी डेंसिटी हाई हो, या फिर एक ऐसा मेटल जो मतलब क्या कहते हैं रिएक्ट करता है दूसरे अदर सब्सटेंस से। कौन सा ऐसा रीजन है जो बताता है कि हाँ मेटल हाईली रिएक्टिव है वो। Where the metal atoms lose electrons readily from a पॉजिटिव positive आयंस, वेरी गुड। ion. आ जाओ। B. यश, इसका आंसर बताओ अगर यश है तो क्लास में। क्लास में है? नहीं है। हाँ हाँ। हाँ है भाई, आजा। वो बता भाई। based on the examples given, which of the following is true? Iron is more reactive than sodium because iron atoms lose electrons readily. Both sodium and iron are unreactive metals. Sodium is very reactive because its atoms lose electrons. ये C वाला। सी वाला है ना, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका, अब देखो, अब हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भैया जो मेटल तुम्हारे हाइड्रोजन से ऊपर है वो जल्दी रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, है ना। तो जितने भी मेटल तुम्हारे हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो यही बताना चाह रहे हैं कि हाँ उनकी एबिलिटी है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करने की, जिसकी वजह से वो तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स बोले जाते हैं ना। एग्जाम्पल पे जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। और ये किस फॉर्म में हो रखे हैं तुम्हारे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रखे हैं ये चीजें। तो अगर कभी भी कोई भी रिएक्टिव मेटल अगर तुम्हारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है उसके किसी भी कंपाउंड से, जैसे फिर चाहे वाटर हो चाहे एसिड हो, तो वो हाइड्रोजन गैस बनाने की कोशिश करेगा। ये चीज करेगा क्योंकि वाटर का कंपाउंड क्या होता है, H2O, मतलब कि हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। एसिड में HCl हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये चीजें है ना। आ जाओ। जैसे इसमें देखो कि पोटेशियम कितना जल्दी कितना ज्यादा रिएक्टिव है। वही चीज जो मैंने काफी बार एक्सपेरिमेंट में करा रखा है कि जैसे मैं इसको डालता हूँ वैसे ही रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब कि हाईली रिएक्टिव है, तुरंत हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तुरंत हाइड्रोजन गैस बनाना है, हाईली एक्सोथर्मिक। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रखी है कि हाइड्रोजन को आग लगा दे रहा है। ये चीज है ना। आ जाओ। अब इसके मतलब क्या है कि भैया जो हाइड्रोजन के नीचे हो रखे हैं वो लेस रीडली हो रखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर मान लो कि जो तुम्हारे हाइड्रोजन के नीचे हो रखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज तो करेंगे लेकिन लेस रीडली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे करेंगे तो फिर क्या होगा कि उनमें तुमको कोई भी मतलब क्या कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज तुमको देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल में जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, ये चीज हो गए। तो हम इनको कैसे लगा रखे, तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं, इस तरीके से लगा रखे हैं, जो कि ये बता रहा है कि मेटल तुम्हारे हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे वाटर में, एसिड में तुम्हारा हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि उससे कम रिएक्टिव है, तो तुमको कोई भी रिएक्शन तुमको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब क्या कि अगर मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो भाई हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन गैस बनाएगा और तुम्हारा एक सॉल्ट बना देगा। ठीक, वेरी गुड। अगर मान लो कि वही मेटल अगर तुम्हारे हाइड्रोजन के नीचे है, तो वो फिर क्या करेगा, तुम्हारे हाइड्रोजन को तुम्हारे वाटर उस एसिड से निकाल नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से हमें कोई भी हाइड्रोजन गैस बनते हुए नहीं दिखाई देगी। तो ये तुम्हारा टोटल मतलब फंडामेंटल था अभी तक का समझने का कि हाँ एक रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनती है, किस बेसिस पे बनती है, कि कौन कैसा मेटल उस हिसाब से डिजाइन हो रखा है कि हाँ वाटर में कौन कितनी जल्दी कर रहा है, तुम्हारा ऑक्सीजन में कौन कितनी जल्दी कर रहा है, और कौन कितना तुम्हारा तुम्हारा एसिड में कर पा रहा है। ये चीज है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दूं। अर्पित, माइक पास पर रखना बेटा, ठीक है। In the reactivity series, where are metals that are more reactive than hydrogen typically placed? Hydrogen in series हम्म। में hydrogen in series ये बता रहा अब है अर्पित यार रूम से बाहर above पढ़ा करो, hydrogen घर में बैठ के पढ़ते हो सबके above साथ। hydrogen in the series. हाँ अब ऑन द सीरीज है ना। ये चीज है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ यश। What is the key chemical reason that metals like sodium and magnesium are considered more reactive than hydrogen? They gain electrons more readily than hydrogen. They lose electrons more readily than hydrogen. Yes, B वाला। बी वाला, वेरी गुड यश, है ना। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। भैया अंश नहीं है। चलो ठीक, बताओ। कार्तिक तुम बताओ। What is the characteristics reaction of metals that are more reactive than hydrogen with compounds like water and acids?
They absorb hydrogen gas from the compound. They form a protective oxide layer that prevent further reactions. They displaces hydrogen from its compound to form oxygen gas. They displace hydrogen from its compound to form hydrogen gas. ये D वाला डी वाला। और हाइड्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड है भैया? जैसे वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, मतलब कि H2O। हाइड्रोजन उसके साथ आ रहा है। एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना? तो ये सारे हो गए। आ जाओ हाँ भैया। आप यार, मुझे इसका आंसर बता दो कि इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो जनरली बोला जाता है कि लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, या फिर तुम्हारा मैग्नीशियम, टिन, लेड? भैया ए भैया पोटेशियम सोचने दो। भैया ये कॉपर एंड सिल्वर मरकरी भैया सी वाला सी वाला, वेरी गुड, है ना? सी वाला मतलब कि जितने भी आपके एलिमेंट है, जितने भी आपके एलिमेंट मेटल हो रखे जो आपके हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं, वो सारे हो गए। और भैया हाइड्रोजन से नीचे कौन पाया जा रहा है? कॉपर पाया जा रहा है, मर्क्यूरी पाया जा रहा है, सिल्वर पाया जा रहा है। ये आंसर हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अगर देख ले तो कौन कौन है, ठीक है? तुम ही चारो। आ जाओ इसका आंसर बता दो अर्पित बेटा। अर्पित। भैया इसका माइक नहीं खुला है। चलो ठीक है, तुम जो What तो कर। what is भैया पढ़ पढ़। भैया 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 हम्म, What is a defining characteristic of metals placed below hydrogen in the reactivity series regarding their electron loss? हम्म। They lose electron more readily. They lose electron. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ मेटल की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुम्हारे हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, उसके बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन लॉस कैसा होता है। वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बहुत रीडली, या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तुम्हारे लेस रीडली, या फिर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते, या फिर तुम्हारे उनकी गेनिंग की मतलब प्रॉपर्टी होती है? कौन सा होगा इसमें आंसर? भैया बी वाला। नहीं, अगर बी वाला होता तो तुम्हारा कॉपर भी तो रिएक्ट कर जाता, भले चाहे बाद में करता। Yes. तुम्हारा मरकरी भी कर जाता, चले भाई चाहे बाद में करता। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन से तुम्हारे जो लेस रिएक्टिव मेटल है, उनकी औकात ही नहीं है कि तुम्हारे हाइड्रोजन को मतलब क्या कहते हैं डिस्प्लेस करके अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तुम्हारे एलिमेंट हो रखे हैं, जितने भी मेटल हो रखे हैं, उनकी एबिलिटी ही नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे और वो जाके अपने हाइड्रोजन के कंपाउंड के साथ जाके मिले। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी वाला। सी वाला होना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी HNO3 के साथ हो जाता तो यहाँ बी लिख रखा है, हट बे। ठीक है, ये यहाँ बिलो द हाइड्रोजन लिख रखा है तो तुम्हारा सी ही होगा। ठीक है, आ जाओ इसका आंसर बताओ यश। एक सेकंड। What is the consequence when a metal placed below hydrogen in the activity series is mixed with water or acids? It will react to form an oxide in water. It will displace hydrogen from the compound to produce hydrogen gas. It will not displace hydrogen from the compound, meaning no hydrogen gas is produced. C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब कार्तिक इसका आंसर बताओ। अब अच्छा छोड़ो, आप सॉल्ट सोल्यूशन आज भैया ही पढ़ोगे या कल पढ़ोगे? भैया कल कल, ठीक है। और मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखूंगा बताओ मुझे। तुम लोग पहले अपना एक एक क्वेश्चन बताओ जो मैं लिखूं आज, जो मैंने पढ़ाया है। अर्पित तुम बताओ मुझे, 3 नंबर के हिसाब से कोई क्वेश्चन बताओ मुझे, बताओ मुझे। भैया नहीं पता। कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हो, जो भी तुमने पढ़ा, जो भी तुम्हें लगता है कि यार अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता 3 नंबर का, जो आज मैंने कंटेंट पढ़ा उसके हिसाब से बताओ। कोई भी सोच ले, ऐसे सोच ले। चल मैं अर्पित देखना उससे बोलता हूँ, ईयान से बोलूंगा, ईयान बताता है। ईयान कोई भी भैया क्वेश्चन डिफाइन सोडियम हाउ रिएक्ट विद वाटर और आज जो पढ़ा, आज मैंने एसिड के साथ पढ़ाया है बस, वो तो कल भैया पढ़ा व्हाट इज चुका। द मेन कॉज ऑफ एसिड रिएक्ट विद मेटल्स? बहुत प्यारा, ये तो सिंपल बोल दिया, ठीक है। व्हाट इज द मेन रीजन व्हेन मेटल react with acid and form its salt?
ये हो गया है ना, फॉर्म सॉल्ट, तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया आराम से। आ जाओ, अब दूसरा क्वेश्चन बताओ मुझे, कार्तिक तुम बताओ मुझे कोई एक। We बताओ। have uh, what are the हम्म metals that are highly reactive to the highly reactive to their what are the chemical acid reactions, what are the chemical reactions when react with acids, and on that basis, and and on that basis define its reactivity, है ना, यही बोलना चाह hmm, रहा है ना। how yeah रिएक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया। तो ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। और मेटल में कौन कौन से ले लूंगा तुम्हारे, मेटल मेटल मेटल, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन above व्हेन, वाले मेटल, है ना, रुक जाओ। नहीं, नीचे वाले भी तो ले सकता हूँ उसमें ना, मेटल रिएक्ट विद एसिड ना, ऐसे लिख देता हूँ, मेटल रिएक्ट विद एसिड। और मेटल कौन कौन से हो जाएंगे तुम्हारे, सोडियम हो जाएगा तुम्हारा, मैग्नीशियम हो potassium जाएगा, और तुम्हारा कौन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, आयरन हो जाएगा, aluminum और तुम्हारा एल्युमिनियम हो जाएगा, और कोई भी हमने कॉपर वाला भी, ताकि zinc पता चले कि हाँ कॉपर वाला भी हो रखा है, ये चीजें। और मुझे बताओ और कौन सा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, आज बता सकता भैया, हूँ। हम्म, which elements are highly reactive with acid? नहीं, हो In गया, ऑलरेडी हो गया, इन 2 क्वेश्चन में हो गया। अबे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वारेजिया, व्हाट हाँ इज भैया एक्वारेजिया, है ना ये चीज, व्हाट इज एक्वारेजिया, how it is formed, how it is formed, and why it is called as why it high, is called? नहीं, what property makes, नहीं नहीं ये भी नहीं, what causes of its highly what happened, भैया रेशियो वाला भी कितना ठीक रेशियो है, है उसमें नहीं ये तो हो गया ना, तुम उसमें बताओगे नहीं क्या डेफिनेशन में, व्हाट इज एक्वारेजिया, हाउ इट इज फॉर्म्ड, है ना, ये चीज हो गया ना। हाँ अब भैया। ऐसे बोलोगे हाँ ना कि भैया एक्वारेजिया इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज फॉर्म्ड बाय द टू, फिर इस तरह से बताओगे, व्हाट हैपेंड व्हेन एक्वारेजिया इज डाइल्यूटेड, है ना, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, ठीक है, ये व्हाट हैपन विद मेटल, व्हाट हैपन विद व्हाट हैपन विद मेटल व्हेन डाइल्यूटेड विद एक्वारेजिया, है ना, ये हो गया। और उसमें तुम्हारा मेटल कौन सा लोगे तुम, एक बार मेटल लोगे तुम मैग्नीज लोगे, और एक बार मेटल कौन सा ले लोगे तुम, एमएन ले लोगे, ये मैग्नीशियम वाला, हाँ, ये वाला। तो उसमें तुम बताओगे कि एक्वारेजिया काफी हाईली मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रखा है, ये तुम्हारा एक पार्ट तुम्हारा HNO3 से बना है, 3 पार्ट तुम्हारा HCl से बना रखा है, ये इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रखा है कि जब भी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देकर वाटर बना लेता है, और खुद भी अपने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन देकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें बना लेता है। लेकिन अगर मान लो कि उसी उसी एक्वारेजिया को अगर मैं काफी मतलब क्या कहते हैं कि डाइल्यूट कर दूं, सॉरी, अभी ये तो वो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, है ना। व्हाट हैपन, ठीक है, व्हाट हैपन विद मेटल व्हेन रिएक्ट विद एक्वारेजिया, नहीं, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि एक्वारेजिया में तो सारे पिल जाते हैं, चाहे जो भी हो, है ना, ये हो रखा है, क्वेश्चन गलत लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन गलत, एक्वारेजिया में जितने भी मेटल आएंगे सबके सब पिल जाएंगे, उसमें तो कोई वो ही नहीं होता, वो तो ये इसमें होगा। अब लिखता हूँ तुम्हारे, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल like manganese and amine react with very diluted nitric acid, ना, नाइट्रिक एसिड, ये हो जाएगा, इफ नाइट्रिक एसिड is not diluted, then what happen, then what happen, ये आराम से हो जाएगा। तो इसको मान लो कि तुम्हारा ये भी 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आ जाओ, आप क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा ऐसे लिख सकता हूँ कि हाँ, व्हाट इज एक्वारेजिया, है ना, व्हाट इज एक्वारेजिया, बस सिंपल से, है ना, व्हाट इज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये, Fourth, 4th, ठीक, वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज
एक्वारेजिया डिफाइन इट्स प्रॉपर्टी, ये आराम से हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का हो गया। अब आ जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? व्हाट मेक metals as reactive, less reactive and no reactive in reactivity series। ये हो गया, ठीक है। आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब उसके बाद लिखता हूं why hydrogen is placed in metal reactivity series, metal reactivity series even it is non metal, है ना। ये आराम से हो गया, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। तो मुझे बताओ आज के इतने कंटेंट पे किसी को कोई दिक्कत है, जो चीज समझ में ना आई हो? बताओ किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ हाँ नहीं ना। अब कल तुम्हारा सॉल्ट के बारे में बता देंगे, आज ही थोड़ा मुझे लग रहा था तुम लोग को ज्यादा हो रहा है ना। हाँ वरना भैया, पढ़ाने कुछ पढ़ाने नहीं। को तो मैं पढ़ा देता अभी भी ये, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, है ना। मतलब कल और लगेगा, फिर तुम्हारे सारे जितने भी तुम्हारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 के मतलब ये जितने भी मेटल और नॉन मेटल के जितने भी केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज है, सब तुम्हारा मतलब इसमें कवर हो गया है, ये चीज है। तो इसमें से अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कभी भी फोन घुमाओ, कभी भी पूछो कि भैया ये चीज नहीं आया, वो चीज नहीं आया, ठीक है। चलो आ जाओ। मैं कंफ्यूज हो रहा था एक्वारेरिया और उसमें नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड होता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जब भी कोई भी मेटल से रिएक्ट कराएगा तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, लेकिन वो तुरंत उसको मतलब क्या कर देगा, तुरंत उसको वाटर बना देगा। और इवन अपने भी नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड ये सब बना देता है। और एक्वारेरिया तुम्हारा 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट तुम्हारे HCl से मिलकर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी तुम मेटल डालोगे तो उसमें वो भी गल जाएगा। ये समझ में आ गया?